दोस्तों ये वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई और बहुत लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। दोस्तों बदलाव एक ऐसी चीज है, अगर जीवन में बदलाव नहीं होगा तो साथियों ऐसा नहीं है कि हम सर्वाइव कर जाएंगे, हम मार्केट से ही आउट हो जाएंगे, हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है परमात्मा, वो है प्रकृति। क्या जरूरत है जीवन में, अगर पूरे दिन को लेकर के रखे साथियों, 8 पहर बोले गए हैं। आप सुबह 5 बजे उठेंगे तो कुछ अंधेरा होता है, उसके आधे घंटे के बाद देखेंगे थोड़ा उजाला होता है, उसके आधे घंटे के बाद देखेंगे और उजाला होता है, उसके आधे घंटे के बाद सूर्य जी अ, प्रकृति में से निकलते हैं, उसके बाद देखेंगे कुछ और चेंजिंग आती है। दोस्तों सुबह से लेकर रात तक निरंतर बदलाव होता रहता है। बदलाव की क्या जरूरत थी? बदलाव की साथियों इसलिए जरूरत थी, अगर जीवन में सर्वाइव करना है तो बदलाव तो बहुत जरूरी है, उस बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बदलाव बहुत तरीके का होता है दोस्तों जीवन, जो समझना बहुत जरूरी है। चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारा जीवन हो, और हर बदलाव जो हम पर्टिकुलर काम करते हैं वो बदलाव उसी के साथ जुड़ा होता है साथ। ये है बदलाव, और जो इस बदलाव को एक्सेप्ट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा साथियों, वही बड़ा बनेगा। अगर इस चेंज को, अगर आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो ये मत समझना आप सर्वाइव कर जाएंगे साथियों, आपका वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये डिपेंड करता है चेंज के ऊपर। और एक बहुत बड़ी कोटेशन है साथियों, बड़े ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपकी लाइफ में आज बहुत बड़ा बदलाव आ सके आज के टॉपिक के माध्यम से साथियों। ये कोटेशन है दोस्तों, ये बताती है कि इफ यू कीप यू डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग, यू विल कीप गेटिंग व्हाट यू हैव बीन गेटिंग। मतलब आज आप जो भी हो, आप एक अतीत के डिसीजन की वजह से, और आपका जीवन इसी के ऊपर डिपेंड है। आप जो भी कर रहे हो, जो आपको पा रहे हो, ये उसी का नतीजा जो आप कर रहे हो। तो साथियों अगर आपको जीवन में कुछ ऐसा चाहिए तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं। और साथियों वही आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो है दोस्तों बदलाव। जैसे कि सर ने बहुत बढ़िया बात बोली थी अभी कि साथियों मीटिंग स्टार्ट होती है 8 बजे, लेकिन लोग अभी तक धीरे 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 आ रहे हैं। क्यों? ये वही लोग है साथियों जिन्होंने अभी तक बदलाव एक्सेप्ट नहीं किया। दोस्तों जब तक आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बदलाव आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके जीवन की बेहतरी के लिए, माय डियर फ्रेंड। ये इतनी बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और साथियों जिनका नाम बुलंदी पे था बदलाव में, आज उनका नाम और उनका वजूद खत्म। उनमें से दोस्तों बहुत एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। सबसे पहले अगर छोटा एग्जाम्पल की बात करें साथियों, सबसे पहले अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, आपके सामने एक मोटरोला चलता था दोस्तों, जिसको वॉकी टॉकी बोलते थे। इंटर कम्युनिकेशन के लिए साथियों मोटरोला से बड़ा इंस्ट्रूमेंट किसी का नहीं था। और सबसे आपने देखा बहुत खूबसूरत एक एंड्रॉइड फोन में इससे पहले एक फोन आया था मोटरोला के नाम से। और साथियों मुझे आज भी याद है, करीब 15 साल पहले जब मैं जॉब वगैरह करता था, तो मेरा एक साथी था जो उस मोटरोला के फोन को लेके आया था, बिल्कुल गोल शेप में। वो देख के ऐसा लगता था कि कोई भी बोलने लगा कि मोटरोला बड़ा शानदार। साथियों आज मोटरोला कहाँ है? उससे भी बड़ा उदाहरण है माय डियर फ्रेंड चेंज का, जिसने एक्सेप्ट नहीं किया दोस्तों, वो है नोकिया। पहले अगर मोबाइल का नाम आता था तो साथियों लोग मोबाइल नहीं बोलते थे, यही बोलते थे कि तेरे पास नोकिया है। और साथियों नोकिया ने अपने को एक्सेप्ट नहीं किया, विंडो बेस बनाते रहे, एंड्रॉइड के ऊपर सॉफ्टवेयर में नहीं आए साथियों, आज नोकिया खत्म हो। और उससे भी सबसे शानदार मैं आपको जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो क्या है? आपने फिएट का नाम सुना होगा। अगर मैं फिएट की बात करूं साथियों, सबसे पहली ऐसी गाड़ी जो कीलेस गाड़ी बनाई, वो है दोस्तों फिएट की गाड़ी। और साथियों फिएट एक ऐसी कंपनी थी जो अपना इंजन खुद का क्रिएट करती थी, और जितनी भी गाड़ियां बन रही है जो उनके अंदर इंजन लगता था, वो मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों फिएट करता था। लेकिन आज फिएट कहाँ है? क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज माय डियर फ्रेंड। उसने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। और चेंज बहुत तरीके का होता है साथियों, वो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, और मैं रिलेट करूंगा अपने सिस्टम से। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो साथियों आप ये मत बिल्कुल भी भुलावे में मत रहिए कि आप सर्वाइव कर जाएंगे। दोस्तों आप मार्केट से ही आउट हो जाएंगे, और ये डिपेंड करता है आपके बदलाव के ऊपर साथियों। और उससे भी जीता जागता मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ साथियों, क्या जरूरत है मार्केट के अंदर? अगर मैं आपको गाड़ी की बात करूं साथियों, जो सुजुकी है, मारुति सुजुकी जो गाड़ी है साथियों, आज से 15-20 साल पहले गाड़ी निकाली थी मारुति ने, जिसको बोलते हैं स्विफ्ट। और जब स्विफ्ट को निकाला गया था साथियों, वो तब भी वेटिंग पे थी, और वो आज भी वेटिंग पे है माय डियर। लेकिन क्या जरूरत है बार बार कंपनी को बदलाव लाने के लिए, उसकी बॉडी के अंदर उसकी शेप बदलने के लिए क्या जरूरत है? जब पहले भी वो वेटिंग पे थी, आज भी वेटिंग पे है। क्यों ऐसा कर रही है कंपनी को पता है? अगर हम चेंजिंग नहीं लाएंगे तो ऐसा नहीं हम सर्वाइव कर पाएंगे, हम मार्केट से ही खत्म हो जाएंगे मार्केट। उसको पता है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन में इतनी गाड़ियों की, इतनी कंपनियां डेली डेली नई नई आ रही है, अगर हम चेंज नहीं करेंगे, लोगों को चेंज नहीं देंगे, तो हम मार्केट से खत्म हो जाएंगे। इसलिए डेली डेली चेंजिंग करते हैं माय डियर फ्रेंड।
स्विफ्ट डिजायर आपने देखा साथियों, 5-5 4-4 महीने वेटिंग पे थी, फिर क्या जरूरत थी कंपनी के अंदर इसकी बॉडी की शेप बदलवाने की जरूरत। आज बड़ी बड़ी गाड़ियां उठा के देख लो साथियों, जो मार्केट के अंदर धूम मचाती थी, आज भी उसके अंदर चेंजिंग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पता है अगर हम सर्वाइव करना है मार्केट के अंदर तो चेंज तो हम लोगों को करना पड़ेगा। और साथियों जो चेंज नहीं करता तो बहुत जल्दी उसका खत्म होना निश्चित है। आप देख सकते हो साथियों, होंडा की गाड़ी है, होंडा सिटी, पहले भी शानदार थी आज भी, लेकिन आज भी बदलाव जरूरी है, निरंतर बदलाव है। महिंद्रा की दोस्तों स्कॉर्पियो गाड़ी आज भी शानदार थी, लेकिन आज भी चेंज करके लेके आए हैं। क्या जरूरत थी? सिर्फ इसलिए जरूरत है दोस्तों कि बदलाव बहुत जरूरी है। और बदलाव दोस्तों हमारे जीवन में किन किन चीजों का होना चाहिए ये आप समझ लीजिए। अगर जिनके जीवन में बड़ा नहीं हो पा रहा, समझ लेना कहीं ना कहीं आप लोगों ने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। और चेंज कैसा हो सकता है दोस्तों? चेंज बहुत तरीके का होता है। सबसे पहले डेवलपमेंट ए बिजनेसमैन एटीट्यूड। साथियों हम कोई जॉब नहीं कर रहे, हम एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी सिस्टम से आया, डायरेक्ट सेलिंग से आया, नेटवर्क मार्केटिंग से आया, हम ये वाला सिस्टम में कर रहे हैं। तो साथियों हमको सबसे पहले जो चेंज एक्सेप्ट करना है वो है बिजनेसमैन एटीट्यूड दोस्तों। और ये एटीट्यूड बहुत तरीके का होता है साथियों। अगर इसको समय समय पे बदलाव की तरफ नहीं लेके गए, ये एटीट्यूड आदमी को खत्म कर देता है। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला क्या है, बिजनेसमैन एटीट्यूड। और बिजनेसमैन एटीट्यूड और जॉब के एटीट्यूड में कितना बड़ा फर्क होता है साथियों, आप खुद समझिए कि एक इंसान जो बिजनेस करता है ना, जिम्मेदारी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जो जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वही सारे काम करेगा, वो टीम की जिम्मेदारी लेगा दोस्तों। अगर जो ये लोग हैं, बुरा मत मानिएगा साथियों, जो अभी भी उठ के एक एक एंट्री ले रहे तो समझ लेना अभी अभी जिम्मेदार नहीं हुए, उनके अंदर बदलाव नहीं आया, उन्होंने एज बिजनेस इसको अभी एटीट्यूड को बदला ही नहीं है। और बिजनेस एटीट्यूड कैसा होता है साथियों? वो एक्शन टेकर होता है, एक्शन करने वाला होता है, वो डिसीजन मेकर होता है। जॉब के अंदर हमारा प्रोफाइल होता है, जो हमें बोला जाएगा हम काम करें, क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ हमारी सैलरी से होता है। लेकिन बिजनेस के अंदर साथियों की ऐसी जिम्मेदारी होती है कि इस बिजनेस को शुरू तो करा है, ऊंचाइयों तक ले जाने का काम मेरा है, वो है बिजनेस एटीट्यूड। और सारी की सारी डिसीजन लेना आपको है, आपको चेंजिंग क्या करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों, वो होता है बिजनेसमैन एटीट्यूड। और अगर मैं बात करूं मेटाफोर्स के अंदर दोस्तों, वही बिजनेसमैन एटीट्यूड चाहिए आपका। एक ऐसा बदलाव कि बिजनेस स्टार्ट किया, ये बिजनेस मेरा है और इस बिजनेस को चाहिए कि मैं लेके जाऊंगा। अगर अमित सूर्यान ने स्टार्ट करा है तो जिम्मेदारी भी अमित सूर्यान की होगी। टीम को कैसे लेके जाना है, टीम को कैसे चलाना है, टीम को कैसे गाइड करना है, टीम को कैसे तरक्की करानी है, वो है बिजनेसमैन एटीट्यूड। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए, क्या बिजनेसमैन एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो गया? बहुत सारे ऐसे लोग हैं साथियों जो अभी तक बिजनेसमैन एटीट्यूड के अंदर अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो साथियों 8 बजकर 1 मिनट से पहले पहले यहाँ पर सभी लोगों की एंट्री हो जाती मार्केट। और दूसरा दोस्तों जिसका नाम है टू चेंज योर माइंडसेट। ये है दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, माइंडसेट का होना। और ये माइंडसेट ही है जो आपको आगे लेके जाएगा, और ये माइंडसेट ये साथी है जो आपको बिल्कुल यहाँ से आउट कर देगा। ये डिपेंड करता है टू चेंज योर माइंडसेट माय डियर फ्रेंड। और माइंडसेट कैसा? एक बिजनेसमैन का माइंडसेट, टीम डेवलप का माइंडसेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का माइंडसेट, अपनी टीम को सिखाने का माइंडसेट और आगे जाने का माइंडसेट ही बोला जाता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं आपका माइंडसेट। सब कुछ आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप कहाँ तक जाएंगे, कितनी बड़ी जर्नी आपकी यहाँ पर हो। और साथियों और उससे भी बड़ी चीज है डेवलप ए लिसनिंग एटीट्यूड या लर्निंग एटीट्यूड। बहुत बड़ी चीज है साथियों। एक सफल, एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है साथियों। एक सीखने वाला इंसान ही आगे चल के एक अच्छा टीचर बन सकता है। साथियों मैं भी यहाँ पर एक ऐसे सिस्टम से आया था जिसके अंदर ये जूम मीटिंग क्या होती है, ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है, ऑनलाइन सिखाना क्या होता है, ऑनलाइन काम क्या होता है दोस्तों, मुझे एक भी नहीं आता था इसका। लेकिन मैंने वो भी यहाँ पर आके सीखा साथियों, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अपने अंदर बदलाव नहीं लाऊंगा, चेंज नहीं लाऊंगा, तो ऐसा नहीं है मैं मेटाफोर्स में सर्वाइव कर जाऊंगा, मैं दोस्तों आउट हो जाऊंगा इस बिजनेस से। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने अंदर चेंज लेके आया। और चेंज कैसा? बिजनेसमैन का लेके आया, बिजनेसमैन स्टार्ट किया है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। साथियों 8 बजे से पहले जितने भी बड़े बड़े अच्छे लीडर्स हैं, जिम्मेदार लोग हैं साथियों, 7:55 पर सर लॉग इन करते हैं, 7:55 7:56 पे सभी लीडर्स आ जाते हैं। समझ लेना वो तरक्की का राज क्या है, क्योंकि उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया है। और जितने भी लीडर आपको अच्छी अच्छी मीटिंग्स, अच्छी अच्छी शानदार ट्रेनिंग जो दे रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों उन्होंने इसको सुना है, बड़े बड़े लीडर्स को सुना है, तब जाके सर दोस्तों उन्होंने बोलना स्टार्ट किया है। ये है लिसनिंग एटीट्यूड माय डियर। और लर्निंग एटीट्यूड साथियों, सीखेंगे नहीं, जो सीखेगा वही करेगा, और जो करेगा वही कमाएगा, और जो कमाएगा वही जीतेगा माय डियर फ्रेंड। और हम यहाँ पर जीतने के लिए आए हैं, लेकिन जीतने की प्रक्रिया शुरू होगी सुनने से और सीखने से और करने से और अपनी टीम को सिखाने से, उसको कराने से होगा, नहीं तो नहीं होगा माय डियर। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखिएगा
साथियों जैसी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी तुरंत हैंड रेस खड़ा करना शुरू कर देंगे सब। जो ऐसे लोग हैं जिनको बोलना नहीं या कुछ नहीं, चलो मैं लीडर्स की बात करता हूँ, जिसको प्रेजेंटेशन डिलीवर कर लिया, मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिसको मेंटेन करना उसको उनके लिए तो सही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाली हैंड रेस करना। हैंड रेस का समय भी आएगा साथियों, पहले समझ तो ले, पहले सीख तो ले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं साथियों, इसलिए समझना और सीखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, डेवलप ए फ्रेंडली एंड हेल्पिंग एटीट्यूड। मतलब साथियों, आपका नेचर अगर आपका कुछ ऐसा है कि वो खाली खाली अपना अपना सोचता है, दोस्तों बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक संगठन को लीड कर रहे हो, आप एक टीम को लीड कर रहे हो। तो साथियों आपका नेचर बिल्कुल इको फ्रेंडली या बिल्कुल आपको फ्रेंड होना पड़ेगा अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ। माइडिया आपको हेल्पिंग नेचर होना पड़ेगा। तो साथियों तभी आप लोग आगे पहुंच पाएंगे, तभी एक बड़ी टीम को लीड कर पाओगे। तो साथियों हेल्पिंग एटीट्यूड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईडी वगैरह किसी की जनरेट तो कर देते हैं लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करते। वो कहीं ना कहीं साथियों अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर किसी न किसी से बात करेगा और बोलेगा कि मैं जहाँ पे आया मेरे को सपोर्ट नहीं मिलती, मेरी अपलाइन मेरे से बात नहीं करती, मेरे को कुछ सिखाते नहीं। तो साथियों समझ लेना आपका पतन नजदीक। सो माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस सपोर्टिंग सिस्टम है। ये एक ऐसा बिजनेस है साथियों जो बिल्कुल नया है, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्निकल बिजनेस है, इसलिए सीखना पड़ेगा और अपने साथियों को सिखाना पड़ेगा, चाहे रात के 2 बजे हो। माय डियर फ्रेंड, अगर टीम को साथ लेके चलोगे, सीख के चलोगे और अपना नेचर के अंदर साथियों आपको बड़ा सॉफ्टनेस लाना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, तभी डेवलप कर पाओगे, अन्यथा दोस्तों रह जाओगे कहीं। तो साथियों एक उससे भी बड़ी चीज है जिसको बोलते हैं डेवलप एक विनिंग एटीट्यूड। साथियों यहाँ पर जितने लोग भी आते हैं एक अधूरे मन से होता है, लेकिन आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए विनिंग एटीट्यूड के साथ, जीतना है हमेशा। बहुत ऐसे पड़ाव आएंगे दोस्तों जीवन के अंदर या मेटाफोर्स करते हुए कि कभी ना कभी ऐसा लगेगा नहीं चल रहा है, लेकिन साथियों समझने की कोशिश करना, आपकी जित जुनून ही आपको आगे लेके जाएगा, जिसको बोलते हैं विनिंग एटीट्यूड। और साथियों प्रॉब्लम नहीं बोलते, जब भी कोई कुछ अड़चन आए उसको प्रॉब्लम नहीं बोलते, उसको इशू बोलते हैं। दोस्तों हर इशू का, एक प्रॉब्लम का, हर एक जो इशू है उसका समाधान यहीं पर मिलेगा, इसी मीटिंग में मिलेगा, आपकी अपलाइन से मिलेगा। तो साथियों आपको अपने डेवलप करना एक विनिंग एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक का भाव रहना चाहिए, जीतने की कसक रहनी चाहिए साथियों, तभी हो पाएगा, अन्यथा दोस्तों कहीं ना कहीं रह जाए। तो साथियों उसके बाद है डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों ये सभी चेंज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेटाफोर्स में बड़ा बनना है तो साथियों इन चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, और अगर नहीं किया तो साथियों चेंज करने में देर मत करना, क्योंकि चेंज ही एक ऐसा है जो निरंतर चेंज होता रहता है साथियों। इसलिए बदलाव होना और चेंज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी तैयारी कर लोगे आगे बढ़, बगैर चेंज के नहीं हो। उससे बड़ी चीज पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव रहो साथियों। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेटाफोर्स में आपको करोड़पति ना बना दे। दोस्तों जब 15,000 के करीब लोग करोड़पति हो गए तो 15,001 में मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी माइंड्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा साथियों। बहुत सारे टीम के अंदर लोग देखते हैं डेली की डेली अपने अपलाइन को छोटी छोटी बात पे नेगेटिव हो जाते हैं। किसी से बात करी, किसी ने ये बोल दिया, जैसे कॉलिंग वगैरह करते हैं, कोई कोई तो ऐसे महानुभाव भी मिलते हैं साथियों जो हमें ये बोलते हैं आपको पता है ये डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज है। मैंने कहा नहीं सर आप बता दो। अरे ये सॉफ्टवेयर यहीं से चला था। एक साथी तो मेरे को क्या बोलता है कि सर ये जो आपको पता ही नहीं जो सॉफ्टवेयर चल रहा है ना ये बिजनौर से चल रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हो सकता है मिस्टर लाडो का घर बिजनौर में, तो क्या दिक्कत होगी सर, बिजनौर में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। एक ने मुझे बोला कि जब ये सिस्टम बन रहा था मैं उसके अंदर भी था। तो बहुत अच्छी बात है। अब किसी को अगर ये बातें बोल दे तो अपने अपलाइन को फोन करेगा, सर मेरे को तो कुछ ऐसा आदमी बोल रहा था ये सिस्टम तो यहीं से चल रहा है। अरे सिस्टम कहीं से चल रहा हो मेरे भाई, तुझे तो डेली पैसा दे रहा है ना। अब लाडो जी अगर वहां पे आके रहने लगे तो क्या दिक्कत है। इसलिए साथियों हमेशा पॉजिटिव रहना। मार्केट के अंदर बहुत ऐसे असामाजिक तत्व बोलूंगा मैं तो, जो आपको खाने के लिए बैठे हैं सोच के, आपके सपनों को खत्म करने के लिए बैठे, आपकी लेग पुलिंग के लिए बैठे। दोस्तों कोई आपको ये नहीं बोलेगा फोन करते ही कि बहुत बढ़िया सिस्टम पे काम कर रहे हो, डेली पैसा आता करते रहो, करते नहीं। दोस्तों उस मार्केट के अंदर फेलियर लोग इतने मिलेंगे जो कहीं के नहीं है, वो आपको राय देंगे। और हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों सलाहकार समिति बहुत मिलेगी आपको, करने वाली समिति कम मिलेगी, सलाहकार समिति बहुत मिलेगी, और वो सलाह देते हैं मर्सिडीज की जिनके पास साइकिल भी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा पॉजिटिव रहना। पाएंगे जो लोग आपको किसी ना किसी बात पे नेगेटिव करेंगे, ऐसे कभी ना कभी साथियों काम करते करते ऐसी अड़चने आती है जिसमें आपका मन करेगा नेगेटिव होने का, लेकिन साथियों होना मत, ये है बदलाव। और दोस्तों जितने लोगों ने भी इतिहास रचा है वो कभी नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है साथियों। आप देख सकते हो तो ये पॉजिटिव का ही असर है।
तो साथियों, आप सबसे बड़ा पॉजिटिविटी का आप देख सकते हो मुकेश कुमार सैनी सर, हमारे टाइगर टीम इंडिया के फाउंडर। दोस्तों 5 लाख से ज्यादा की टीम बना दी, बैठ के घर पे काम कर। उनको भी तो कभी ना कभी किसी ने कोई ना कोई कुछ बोल देता होता, लेकिन दोस्तों आज इतिहास रच दिया है। बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो डेली आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको सेशंस देते हैं। साथियों उनसे पूछना कि ऐसे काम हो गया, ऐसे करोड़पति बन गए, ऐसे लाखोंपति बन गए। नहीं नहीं दोस्तों, इन्होंने इस सारे चेंज को एक्सेप्ट किया। और साथियों सबसे एक और बड़ी बात, बी यूर ओन मैनेजर, एडजस्ट एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। ये बहुत बड़ी चीज है साथ। अपने मैनेजर इस बिजनेस के खुद बनो, सारा काम खुद करो। ये बिजनेस आपका है, आपके अपलाइन का नहीं है। सर आपके अपलाइन का तो बस इतना ही मैं नमन करता हूँ अपने अपलाइन को, जिन्होंने मुझे बिजनेस दिखा दिया, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं इस बिजनेस को कितनी आगे तक लेके जाऊंगा। मेरी अपलाइन मुझे करोड़पति नहीं बना सकता, मेरी अपलाइन मुझे लाखों रुपए कमा के नहीं दे सकता। अगर करोड़पति बनना है, अगर लाखों रुपए कमाने हैं, तो अमित सूर्यान को खुद करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, और ये चेंज को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं तो एडजस्ट एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। दोस्तों बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं जो इस बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग ढालना चाहते हैं। दोस्तों गलत है, बिजनेस के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। सर ये अगर मीटिंग 8 बजे की बजाय 8:30 बजे कर दो तो अच्छा है, मैं सो के उठ जाऊंगा। सर अगर ये मीटिंग ऐसे हो जाए तो ऐसे कर देंगे। सर ऐसे की जरूरत है, वैसे की जरूरत है। सर 7 बजे कर लीजिए, मेरे कुछ ऑफिस के लोग नहीं आते। सर 9:30 10 बजे मत करो, लोग सो जाते हैं। सर 7 बजे मत करो, 7:55 पे मत करो, 8 बजे मत करो। सर लोग मेरी टीम पे सोते नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि साथियों आप लोगों ने अभी चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। और सच में दोस्तों बहुत है, अभी भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर अगर हैंड रेस कराने लगे तो साथियों यहाँ पर 20% 30% लोग हैंड रेस करेंगे, बाकी का तो डिवाइस ट्रेनिंग ले रहा है। डिवाइस चेंज कभी नहीं होगा, ये ध्यान दे लेना दोस्तों। तो आप समझ लेना आपने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। और साथियों जीवन में पैसा कमाना आसान नहीं है, करोड़ों रुपए कमाना आसान नहीं है दोस्तों। लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती है पैसा सेव करने के लिए। और आपसे हम बात कर रहे हैं सिर्फ 5 महीने काम कर लो, सिर्फ 6 महीने दिल से एक बार चेंज करके काम कर लो। आने वाली जो नस्लें उनको भी पैसे की जरूरत खत्म हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। तो साथियों हम एक छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं उतरे, हम अपने परिवार के आने वाले परिवार को चेंज की तरफ ले जाने वाले लोग हैं साथियों। हम तो उसको चेंज करना, तो सबसे पहले अपने अंदर चेंज तो करना पड़ेगा। और चेंज ये सभी है दोस्तों, आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं साथियों जो बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं ढलना चाहते, बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग ढलना चाहते हैं, नहीं होगा। तो दोस्तों हम जब प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में भी काम करते थे, साथ ही हमने 5-5 4-4 बजे उठ के वहां पे कमांडो ट्रेनिंग होती थी, और यहाँ से 2-2 3-3 घंटे जाके ट्रेनिंग ली है साथ। और चेंज वहां पे सीखा, वहां पे बिजनेस एटीट्यूड आया। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने एक बार, हाँ, एक बहुत बड़े मोटिवेटर है मुझको संतोष नायर जी की, मैं ट्रेनिंग स्पेशल दिल्ली से लेने गया था। 30,000 रुपए एक दिन की ट्रेनिंग के दोस्तों। और दोस्तों मैंने वहां पर चेंज के ऊपर एक ऐसी चीज सुनी कि मेरे लाइफ के अंदर बदलाव आया दोस्तों। वहां पर चेंज 1 मिनट का देखा मैंने। उनसे मैंने एक चीज सीखी दोस्तों, कि 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है चेंज में, वो सीखा। उन्होंने ये सिखाया, 1 मिनट लेट होने वाले दोस्तों 1000-1000 रुपए पेनल्टी जमा कराई थी उन संतोष नायर से। बोला जिसके जीवन में चेंज नहीं है वो यहाँ पे जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, वही करो जो करते आ रहे हो। और उनको ट्रेनिंग में से बाहर निकाल। तो साथियों अगर आपको बड़ा बनना है तो बिजनेस के अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है। और एक सबसे बड़ी जो चीज है साथियों, वो है लीव ए ईगो एंड कंफर्ट। ये बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों। आपकी जीवन में एक ही चीज रहने वाली है, या तो ईगो रख लीजिए या सक्सेस रख लीजिए। ईगो का और सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईगो के चलते अपना वजूद खत्म कर लेते हैं, अपनी टीम में खत्म कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। छोटी छोटी बात के ऊपर टीम के अंदर अपने लीडर से बहस करने पड़े लगेंगे, अपनी टीम के जो एसोसिएट्स है उनके साथ बहस करने लगेंगे। और नाम को कमाने के लिए, मेरा नाम होने के लिए, इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से दोस्तों ईगो में सब कुछ खत्म कर लेते हैं। तो साथियों बड़ा सॉफ्ट नेचर होना पड़ेगा। अगर आपका एटीट्यूड कुछ भी रहा हो, मैं पहले बता चुका हूँ, आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि एक बहुत बड़े साम्राज्य को, अगर बहुत बड़ी हजारों लोगों की टीम को लीड करना है, तो इस ईगो को खत्म करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये ईगो आपको खत्म कर देगी दोस्तों। मैदान में एक ही रहेगा, या तो ईगो रहेगी यहाँ पर। अब डिसाइड आपको करना है आपको किस में रहना। और उससे भी बड़ी चीज है दोस्तों कंफर्ट जोन। जिसके जीवन में ये आ गया ना दोस्तों, ये दीमक की तरह खत्म कर देता है, जिसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। एक बात सिंपल है दोस्तों, 7:08 साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार करके देखिए इस चेंज को। 8 बजे, ठीक 8 बजे अगर आपकी एंट्री हो गई, तो साथियों देखना आप जैसे होंगे आपकी टीम वैसी हुई। अगर आप 8 बजे लॉग इन करेंगे, आपकी टीम 8 बजे करेगी। अब अगर आप 8:10 पे करेंगे तो आपकी टीम 8:15 पे लॉग इन करेगी साथियों। और जो ये प्रक्रिया है ना, ये लाइफ टाइम चलने वाली है।
इसको ये मत समझना कि ये खत्म हो जाएगी। दोस्तों समझ लेना, ये गलती आपने स्टार्ट करी है, उसका भुगतान भी आप ही करोगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड, समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जो इस चेंज के ऊपर मैंने बात की, इसके अंदर एक बार बदलाव ला के देखिएगा दोस्तों, आपको करोड़पति होने से अगले 6 महीने, 7 महीने कोई नहीं रोक पाएगा। बशर्ते कितने लोग हैं ऐसे जो इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, अगर इनके अंदर कोई भी कमी थी, आज इस चेंज को दूर करेंगे साथियों। कितने लोग हैं, आपने एक बार हैंड रेस के माध्यम से बताइए। और दोस्तों ये वही लोग हैं जो मानते हैं कि मेरे अंदर ये कमी थी, आज मैं इस चेंज को करूंगा। ये वही लोग हैं साथियों। और ये भी एक तरीके से एक्सेप्ट करना, ये भी एक ईगो को खत्म कर दे जैसा है दोस्तों, कि लोग ये मानते हैं मेरे अंदर ये कमी है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी ईगो है कि हम ये मानते नहीं है कि हम मेरे अंदर ये कमी है। साथियों मानना सीखो। आप मानते तो हो लेकिन मानते नहीं। आप मानते तो ईगो है, लेकिन इसको दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं है। जो मानते हैं ना दोस्तों, वही राज करते हैं। तो कितने लोग हैं जो आज इस चेंज को आज एक्सेप्ट करेंगे, जो भी, और वो चेंज इनमें से कोई भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। लेकिन ये कौन सा चेंज है ये आपको पता है सर। तो और कितने लोग हैं दोस्तों, जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सब लोग बोलेंगे कि कल 8:01 के अंदर सबकी एंट्री हो जाएगी। और दोस्तों ये छोटा छोटा बदलाव आपके जीवन को बड़ा बनाता है। और ये छोटा छोटा बदलाव ही लाइफ को सिक्योर करता है। ये छोटा छोटी चीज ही आपको लीडर बनाता है। ये छोटा छोटा बदलाव ही, और दोस्तों आपकी टीम आपको एक्सेप्ट करेगी। तो ये है साथियों आपकी चेंज की परिभाषा। तो चेंज तो दोस्तों बड़े बड़े लोगों ने किया है, तो हमें भी करना पड़ेगा। इसका चेंज का जीता जागता उदाहरण सबसे बड़ा जो आप लोगों के सामने दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 देख लीजिए। जब पहले तैयारी की थी दोस्तों, कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, उन्होंने बदलाव किया। और चंद्रयान में इसरो के डायरेक्टर ने बोला जो पहले गलती हुई थी हमने उसको बदल के चेंज करा, वो गलती नहीं करी, और हमने एक्सेप्ट किया है कि हम गलत कहाँ पर थे। इस बार पूरी तरीके से जाएंगे। और दोस्तों वही हुआ, क्योंकि चेंज को एक्सेप्ट किया उन्होंने, माना हमसे गलती का हो। और जो मानता है वही ईगो होती है। और दोस्तों वही होता है बड़ा बनने की तैयारी। आज दोस्तों पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देख सकते हो, जस्ट एक्सेप्ट चेंज किया। तो मैं आशा करता हूँ आप अपनी बदलाव के लिए आप इस चेंज को जरूर एक्सेप्ट करेंगे, और आपकी टीम भी तभी करेगी जब आप करेंगे साथ। अब दोस्तों एक बात, कि वी आर डूइंग एवरीथिंग लाइफ, अपने जीवन के अंदर हम सब कुछ अकेले करेंगे। सब कुछ जो भी करना अपने परिवार में, अपने घर में, सब कुछ अलग करेंगे। लेकिन अगर बिजनेस की बात आए तो हम टोटली डिपेंड हो जाते हैं अपनी अपलाइन पे। साथियों यही है उस बदलाव की एक दिशा जो आपने चेंज नहीं किया। मैं कब तक अपलाइन का साथ लेंगे साथियों। और जो अपलाइन के साथ रहता है ना साथियों, ध्यान देना, वो कभी बड़ा नहीं बनता। एक कहावत है, बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी नहीं पनपता साथियों। अगर उस छोटे पेड़ को बड़ा बनना है तो एक खुले मैदान में अकेला लड़ना ही पड़ेगा। बारिश है, धूप है, पानी। और दोस्तों जब सारा सीजन उसके ऊपर पड़ता है ना, सर्दी भी, गर्मी भी, बरसात भी, एक बार तो टूटेगा दोस्तों। लेकिन एक बार सीजन निकलने के बाद साथियों उस बड़े के बराबर में हो जाएगा जो छोटा था साथियों, क्योंकि उसने संघर्ष अकेले करा है, अकेले सीखा लड़ना। तो साथियों मेटाफोर्स अकेले से चलेगा, टीम से चलेगा आपकी, लेकिन आपकी अपलाइन से नहीं चलेगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, छोटी छोटी चीज, सर ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनता है, सर ये इंपोर्ट कैसे होता है, आईडी कैसे लगती है, सर ये एरर कैसे आ रहा है। अरे ये सब काम आपके ही है दोस्तों। जब इस बिजनेस में आया था ना, सबसे पहले एक ही चीज सीखी थी अपने अपलाइन से, पहले ये बताओ ये काम कैसे होगा। मैं आपसे डेली डेली फोन पे बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको डेली फोन करूंगा कि आज मेरी तैयारी क्या है सर। कैसे करूंगा ये नहीं पूछने के लिए फोन करूंगा, क्या करूंगा ये फोन। आईडी कैसे लगाती है खुद लगाई सामने बैठ के, ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाया जाता है खुद बनाया सामने। और दोस्तों 3 दिन नहीं हुए थे, बाइनेंस पे फंड कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, खुद सीखा था सर। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी मेरी थी, ये बिजनेस मेरा है। तो मेरे अंदर ही जब बदलाव आएगा इसको मैं ही सीखूंगा और मैं ही करूंगा। मेरी अपलाइन कभी जिंदगी में मुझे बड़ा नहीं बना सकता सर। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी डिपेंड है छोटी छोटी चीज को लेकर अपने अपलाइन के पास। हर 5 मिनट में फोन, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे सर ये सब कुछ मेरे साथियों हम लोग खुद कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, वही जीते। एंड यू शुड टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दिस इज योर्स। ये जितने लोग भी लेट आ रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं। अगर जिम्मेदार है, और दोस्तों ध्यान दे लीजिए, जो जिम्मेदार नहीं है वो अपना बिजनेस झांक के देख ले कैसा चल, उसके लोग कैसे काम कर, उसकी जो रीजन है उसका कोई और नहीं है साथियों, आप हो, मैं हूं। तो साथियों रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखिए। कोई भी अपनी दुकान करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं साथियों, कोई भी पढ़ाई करते हैं, हम अपने जीवन में अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करते हैं। कोई हमारी पढ़ाई करने नहीं आता, पास होना है मैं पढ़ाई करूंगा, मेरे को अपनी दुकान चलानी है मैं करूंगा, पड़ोस की दुकान से पूछने वाले नहीं जाऊंगा क्या करूंगा। साथियों सारे काम सुबह करते हैं, आपने देखा होगा, एक लाला आदमी को भी देखा होगा, सुबह शॉप खोलता है तो दोस्तों झाड़ू भी खुद लगाता है। और सबसे पहला काम आपने देखा होगा कि जो उसका जो तराजू होता है उसको भी खुद ही धोता है, जो बाट होता है उसको खुद धो के तैयारी करता है, खुद कोई बाहर से नहीं आता। क्यों? बिजनेस उसका है, कमाएगा वो, तो साथी काम भी उसी को। और ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी
ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन विल गेट द एवरीडे इनकम। ये ध्यान देना, जो रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा वही काम करेगा और वही डेली पैसा कमाएगा। ये है दोस्तों इंडिपेंडेंसी। और ये शब्द है दोस्तों, मैं तो इसको गलत लिखना बोलूंगा, लेकिन लिखा जाता है, करें क्या, ड्रीम्स। हम आम लोगों के जीवन में ड्रीम नहीं है सर। ड्रीम के लिए काम मत करना, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करो सबसे। और आपकी जरूरतें अगर आप लिखोगे ना साथियों, तो आप देखना आपकी जरूरतें पता चल जाएगी। कम से कम 60, 70, 80 हजार रुपए महीने का, तो आपकी जरूरतें पूरी होती है, सपने की तो बात की बात शुरू होती है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब के अंदर लाख सवा लाख रुपए महीना कमा रहे हैं साथियों, समझ लेना, जिनकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही, तो सपनों की बात कहां से करेंगे। तो साथियों, लेकिन अगर आपको अपनी सारी जरूरतें पूरी करनी है, और वो जरूरतें कैसी हो सकती है, आपको अपना एक अच्छा घर हो सकता है, आपके एक अच्छे परिवार के लिए गाड़ी हो सकती है, आपके अपने परिवार के लिए बैलेंस हो सकता है, बैंक बैलेंस। ये जरूरतें हैं, सपने नहीं। सपने इसलिए हो गए क्योंकि ये हमारी जरूरतों से दूर हो गए साथी, इसलिए हमने इसको गलती से नाम सपनों का दे दिया, लेकिन है। तो साथियों, सपनों के लिए नहीं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करो, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए डेली काम करो, सीखो और चेंज लेके आओ मेरे। और दोस्तों, इन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेटाफोर से सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए पैशन हम लोगों के। और पैशन किसी हद तक होता है जब सक्सेस के लिए जाते हैं। पैशन का मतलब कुछ भी हो जाए, करना है। कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी कोई हिला नहीं सकता, कोई चला भी जलाए छोड़ के तो भी खुद करने की हिम्मत होती है, वो है दोस्तों पैशन, एक जुनून। और उसके बाद आती है दोस्तों डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन एक दृढ़ प्रतिज्ञा आदमी होती है कि कुछ भी हो जाए करना ही है, करके छोड़ूंगा, करोड़ों रुपए कमा के छोड़ूंगा। मेटाफोर से 15,000 करोड़पति बने हैं, तो 15,000 एक में नाम मेरा करके छोड़ूंगा। हर चीज सीखूंगा, जो डेली सुबह 7:55 पे सिखाया जाता है, डेली शाम को 7:55 पे डेली गेस्ट को ला ला के टीम बनाऊंगा। एक ये डिटर्मिनेशन। साथियों, उससे भी एक और बहुत शानदार चीज है, आपने देखा होगा, मैंने पैशन को छोटा लिखा है, डिटर्मिनेशन को उससे बड़ा लिखा, और दोस्तों रिजेक्शन को सबसे बड़ा लिखा। जितने भी संसार में सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है दोस्तों, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, उसको गले से लगाया, रिजेक्शन। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं साथियों, रिजेक्शन उनके गलों का हार है। जब तक तो गले के हार को अपने गले में नहीं डाला साथियों, बड़े बने ही नहीं। आप देखिए दोस्तों, 5 लाख लोगों की टीम बनाई है सर में, तो रिजेक्शन तो सहा होगा। हम लोग भी करने चले थे तो रिजेक्शन तो सहा होगा दोस्तों। रिजेक्शन ही आपका सिलेक्शन करती है, जितना बड़ा रिजेक्शन उतनी बड़ा सिलेक्शन। तो दोस्तों, रिजेक्शन आए तो समझ लेना बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे, सिलेक्शन जल्दी होने वाला है बड़े लेवल का। तो इसको गले से खुशी के एक्सेप्ट करो। लेकिन कुछ लोग एटीट्यूड में, ईगो में रिजेक्शन थोड़ा सा आते, रास्ता ही बदल देते कि अपने से नहीं होगा। साथियों, जो सक्सेस है ना, वो रिजेक्शन के रास्ते से होके मिलती है, नहीं तो नहीं। अगर सफलता लेनी है तो साथियों, उसका जीता जागता, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी की बात करता हूँ, मेरा बिजनेस है। उसका जीता जागता उदाहरण आप कुछ भी लीडरशिप में ले सकते हो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी या कोई भी अपोजिशन के अंदर है साथियों, कोई जीने नहीं देता उन लोगों को। सुबह से लेकर शाम तक रिजेक्शन शुरू होती है। कोई भी अच्छा काम करा, बुराई तो करनी है, लेकिन उनको पता है जब तक रिजेक्शन नहीं होगी साथियों, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा बढ़ेगा। पोजीशन है, अपोजिशन भी है, क्योंकि पता है जब तक रिजेक्शन नहीं होगा तो देश भी अच्छे नहीं चलेगा। जब तक रिजेक्शन हमारा नहीं होगा तो साथियों हम कैसे चल सकते हैं, बड़ा मुकाम कैसे ले सकते हैं। तो इस रिजेक्शन को साथियों खुशी के साथ एक्सेप्ट करना, ये सोच करके कि बहुत बड़ी सिलेक्शन होने वाली है। सो डिफरेंट, जो मैंने आप लोगों को आज इस टॉपिक के ऊपर कुछ कुछ बिंदु के ऊपर आप लोगों का मार्गदर्शन या आपका यहाँ पे ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, इसको एक्सेप्ट करना माय डियर फ्रेंड। जिसने भी किया है वो बड़ा बना है, अब बारी आप लोग। सो माय डियर फ्रेंड, जितने लोग भी हैं, मैंने उन लोगों को अच्छे से समझाने की, डिस्कशन करने की कोशिश की। अच्छा लगे तो दोस्तों अपने पास रख लेना, उसको इंप्लीमेंट करना। नहीं तो साथियों फिर कह रहा हूँ, जब तक बदलाव नहीं होगा आपके जीवन में चयन नहीं हो सकता, सिलेक्शन नहीं हो सकता। जितने लोग भी बड़े हैं, ये लीडर्स आते हैं डेली डेली, साथियों पूछ के देखना, उन्होंने इस चेंज को एक्सेप्ट किया, उन्होंने इंप्लीमेंट किया, और दोस्तों इन चीजों से निकले हैं, तभी आज ये बड़े हैं, तभी आज वो मीटिंग ट्रेनिंग करते हैं और एक हजारों लोगों की टीम को लीड करते हैं। माय डियर फ्रेंड, बहुत जल्दी समय आपका आने वाला है, और एक ही चीज बोलूंगा, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए।